नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर परिषद में अवैध कॉम्प्लेक्स का मुद्दा छाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कुछ कारोबारियों ने कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। शहर के रामधाम के पास सोफिड रोड पर कुछ सरिया व्यापारियों ने हजारों टन लोहे के सरिये और चद्दर डालकर रोड के दोनों ओर अतिक्रमण कर रखा है। तो वहीं बड़े बड़े वाहनों द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य भी चलता रहता है, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद और यूआईटी में शिकायत देकर गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने कहा कि इन व्यापारियों ने कई जगह रेलवे के जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, जिससे आने जाने में खासी दिक्कतें हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की जिला कार्य समिति की बैठक सार्वजनिक धर्मशाला में आयोजित हुई। कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर द्वीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। स्वागत सत्कार के पश्चात कार्य प्रमुख कैलाश क्षत्रिय, वरिष्ठ प्रचारक ज्ञानदेव आहूजा, प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमें संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर हेडगवार ने संघ की स्थापना देश के लिए की। देश के प्रति बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया। देश के कई विभाजन हुए, आक्रांताओं ने देश को लूट कर बर्बाद किया। धर्म के प्रति हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। विश्व की 18% जनसंख्या भारत में है, पीने योग्य पानी केवल 2%। सीमित संसाधनों पर भारी पड़ रही है जनसंख्या, जिसका नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। यूपी मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है। सख्त कानून की जरूरत है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक नरेंद्र केलानी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शेर सिंह चुंडावत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। पर्वत को और एक शिखर को, एक पहाड़ को बना सबने चिंता कर, पर चूंकि हमको जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है और गिनती हो रही है, कहाँ जाते हैं, जैसे सीरिया, जैसे जॉर्डन। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन और बजरी का दोहन बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जिला प्रशासन द्वारा लाख दावों के बाद भी अवैध खनन और बजरी से भरे वाहन शहर और जिले में दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में सरपट दौड़ते नजर आते हैं। अवैध खनन को लेकर शहर के नागरिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये सब पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बिना कतई संभव नहीं है। हालत तो यह है कि शहर के 5 थानों के बाहर से बजरी से भरे वाहन बेरोक टोक निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। हालात जब बेकाबू हो जाते हैं तब पुलिस और प्रशासन कुछ डंपर और ट्रैक्टर जब्त कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ऐसा ही नजारा कुछ दिन पहले लाछुड़ा में देखने को मिला था। अवैध खनन के बारे में शहरवासियों की क्या राय है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बेलगाम होता खनन माफिया जिसकी बानगी में भीलवाड़ा जिले के अंदर देखने मिली है, जहां 2 दिन पूर्व यहां पर एक हादसा हुआ जहां पर 7 जनों की यहां मौत हो गई। उसके बाद भी बेलगाम जो खनन माफिया है, चाहे बजरी माफिया, बेधड़क यहां पर अवैध खनन में जारी है। अभी हम यहाँ भीलवाड़ा के जो जागरूक नागरिक हैं इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जिले के अंदर खनन माफिया हावी है और प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है। जी सर। पहले तो मैं अपनी तरफ से गहरी संवेदना उन मृत आत्माओं के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और कहीं न कहीं ये कमी प्रक्रिया की भी है और इच्छा शक्ति की भी है, क्योंकि कानून सब बने हुए हैं और प्रशासन जिस प्रकार की आज धरपकड़ कर रहा है, अवैध ट्रैक्टर अवैध पकड़े हैं, कई सारे डंपर पकड़े हैं और कई सारी आज अवैध खानों को बंद कराया, न केवल भीलवाड़ा जिले राजस्थान के अंदर। यही मुस्तैदी हमें पहले दिखानी चाहिए थी, ताकि बहुत सारी जो निर्दोष व्यक्ति गए हैं उनकी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। बाकी राजस्थान सरकार बहुत
सराहनीय प्रयास कर रही है। बहुत मुस्तैदी से जो उन्होंने पैसे दिए इन गरीब आदमियों के लिए वो भी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैदी रखनी चाहिए। जिले की अगर बात करें तो अवैध बजरी माफिया और अवैध जो खनन माफिया है हावी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मेरी संवेदना है जो 7 जने मरे लाछुड़ा में हैं, और आदरणीय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 1-1 लाख रुपए की उन्होंने तुरंत घोषणा की। जहाँ तक अवैध खनन की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि राज्य सरकार और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो बिल्कुल लगाम लगा रखी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन में चाहे माइनिंग विभाग में देखो, कहीं ना कहीं कोई अधिकारी या कोई इनके ही कर्मचारी निश्चित रूप से अवैध खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। आज करोड़ों की रेत भीलवाड़ा जिले से बाहर जा रही, कोई रोकने वाला नहीं है। करोड़ों का कीमती पत्थर, चाहे क्वार्ट्स हो, चाहे फेल्सपार हो या अन्य पत्थर हो, उसका अवैध दोहन किया जा रहा है। न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम होते हैं उसमें बिल्कुल जो मासूम व्यक्ति होते हैं, निर्दोष व्यक्ति होते हैं, बेचारे गरीब, उनकी जान भी उनको गंवानी पड़ रही है। मैं प्रशासन और प्रदेश सरकार से यही मांग करूँगा कि इन बजरी माफियाओं का या अवैध खनन करता जो भी पत्थर का खनन कर रहे हैं, कीमती पत्थर का अवैध खनन, उन पर निश्चित रूप से लगाम लगाई जाए और बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। इन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाए जो इनकी सब हाई कोर्ट से भी उनकी जमानत नहीं हो। क्या मानते हैं, माइनिंग विभाग मिला हुआ है इन बजरी माफियाओं से? बेशक इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इतिश्री कर लेते हैं जब घटना होती तब, उसके बाद वापस जैसे जैसे डरा चल रहा। और मैं तो ये कहता हूँ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पटवारी को पाबंद किया जाए कि इस प्रकार की घटना नहीं हो। क्या मानते हैं अवैध खनन? सबसे पहले तो मैं जो हमारे लाछुड़ा अवैध माइनिंग में अवैध खनन ढहने से जिन जिन व्यक्तियों की, श्रमिकों की मृत्यु हुई, उनको मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। अवैध माइनिंग में राज्य सरकार काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है कि अवैध माइनिंग को येन केन प्रकार रोका जाए, परंतु स्थानीय प्रशासन की ओर से बहुत लापरवाही बरती जा रही है, जिससे राज्य सरकार के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो राज्य सरकार अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पा रही है। जबकि खनिज विभाग को हर प्रकार की जानकारी है, खनिज विभाग के सभी अभियंता, कर्मचारी, ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनकी जानकारी के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है। जब इनको पता है कि इतनी बड़ी खदान चल रही है और इसके बावजूद इन्होंने उस माइनिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराता हूँ कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज 7 जनों की निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है। उन्हें पता नहीं है कि ये माइंस अवैध है कि वैध है, वो कानूनी प्रक्रिया में नहीं समझते हैं, परंतु यदि समय रहते इस पर कार्रवाई की जाती तो आज ये बड़ा हादसा टल सकता था। इसी प्रकार से बिजुलिया क्षेत्र में अवैध सैंडस्टोन की जो माइनिंग हो रही है, उसमें भी स्थानीय प्रशासन मौन है, वहाँ के थानाधिकारी मौन है, वहाँ के जो एसडीएम मौन है। कई एफआईआर दर्ज हुई है, परंतु उन एफआईआरों पे अभी तक थानाधिकारी द्वारा मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे करोड़ों का अवैध पत्थर निकाला जा रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा, राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध माइनिंग भी रोकी जा सके और ऐसे हादसे टाले जा सके। क्या मानते हैं, स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें? स्थानीय अधिकारी तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मानता हूं कि खनिज विभाग की ही जिम्मेदारी थी कि वो अवैध माइनिंग को रोके, लेकिन उन लोगों ने इसको रोका नहीं है। तो खनिज विभाग ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और अभी तक खनिज विभाग में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भले मतलब आप देखो कि एसडीएम को बदल दिया, पटवारी को कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन खनिज विभाग के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही थे। पहले भी खनन विभाग के जो अधिकारी हैं इनके ऊपर एसीबी की कार्रवाई हुई, तो क्या मानते हैं पूरी बात इनकी मिलीभगती सामने आती है? इसमें सारी मिलीभगती है, और ये लोग ही इन लोगों को प्रोत्साहित दे रहे हैं। इन लोगों से इनको हफ्ता मिलता है, और इस पैसे के चक्कर में ये गरीब आदमी मारे गए हैं। बिल्कुल। तो हमने जाना कि जो अवैध खनन हो रहा है, चाहे बजरी का हो चाहे पत्थरों का हो, इसके ऊपर स्थानीय जो खनन विभाग है या जो माइनिंग विभाग है, इनके अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि इनकी बिना सहमति के या बिना इनकी जानकारी के ये इतनी बड़ी जो खाने चल रही है या जो अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, ये होना मुश्किल है। साथ ही जिला प्रशासन भी केवल जब कोई हादसे होते हैं तो उस पर छोटी मोटी कार्रवाई करके इतनी सी कर लेता है। अगर समय रहता है, अगर इन पर अवैध जो माफिया है, खनन माफिया है, इन पर कार्रवाई होती है, तो अभी जो भीलवाड़ा जिले के अंदर आसिंद क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर जो हादसा हुआ है, 7 आदमियों की जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। से प्रहलाद तेली। बेड़च नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छबरा का हनुमान मंदिर पर रक्षाबंधन के अवसर पर 56 भोग का आयोजन किया गया। जिला परिषद के पूर्व सदस्य प्रद्युम्न सिंह की ओर से यह आयोजित हुआ। रविवार दोपहर 12:15 बजे मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। पुजारी रोशन वैष्णव ने महाआरती की और भगवान को 56 भोग लगाया। जिला परिषद के पूर्व सदस्य प्रद्युम्न सिंह की ओर से पुजारियों बजरंग दास वैष्णव, प्रहलाद वैष्णव
और रोशन वैष्णव का साफा बांधकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़लियास के सरपंच प्रकाश चंद्र रेगर, आमा के सरपंच गोपाल लाल सुवालका, पूर्व सरपंच शंभूलाल जायसवाल, शोभालाल जाट, जगदीश चंद्र पोरवाल सहित कई प्रबुद्ध जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 56 भोग का प्रसाद सभी लोगों को वितरित किया गया। हरिसेवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन जारी है। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि केवल जन्म मात्र से ही उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती है। जन्म कुल के अनुसार व्यवहार करना होगा। भगवान को चाहना एवं भगवान से चाहना दोनों में बड़ा अंतर है। सनातन धर्म में जितनी सरलता, व्यापकता और स्वतंत्रता है, उतनी कहीं भी नहीं है। संत श्री रविवार को हरिसेवा धाम उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम परमात्मा से मांगे अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति के बाद उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भगवान का नाम लेना तक भूल जाते हैं। गोपी साधना की दिव्य अवस्था है। भगवान से मांगने का कटोरा हमारा भरता ही नहीं है। भगवान के पास जाओ लेकिन उनसे कुछ मांगो नहीं। भगवान से मांगने का मतलब उनको आपके बारे में पता नहीं है। आप उनकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। हमें सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जो अपरिग्रहशील, त्यागमयी, दूसरों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता है, यही भक्ति है। जो छूट गया वह पाया नहीं जा सकता। समय के अनुसार मित्र, स्थान, सब कुछ बदलते रहते हैं। एक दिन सभी छूट जाते हैं। दान देते समय देश, काल, पात्र का विचार अवश्य करना चाहिए। जिस दान से आपकी प्रशंसा हो रही है वह दान नहीं है। दान उसे दो जिसके बाद में किसी प्रकार के लाभ की उम्मीद ना हो। प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कथा के शुरू में निर्मल चैत्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, जो प्रकाश है वही सुख है। मन शुद्धि के लिए सत्संग से बड़ा कोई उपाय नहीं है। अरनोद से आए स्वामी चैत्यानंद गिरी ने कहा कि जीवन में दो ही बात मिलेगी, दृश्य एवं दृष्टा। सत्संग के माध्यम से हम हमारे जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं। हमारा मन भगवान में लग जाए, यही चमत्कार है। निरंतरता का बहुत महत्व है। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। संयोजक परिवार के छीतरमल कृष्ण गोपाल प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संत श्री के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। संत श्री का स्वागत पंडित रमाकांत शर्मा, पंडित घनश्याम दादीज, पंडित घनश्याम पुजारी ने किया। इन स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अलग सबको प्रणाम करते हैं। सभायाम यज्ञशालायाम देवता यतनेष्वपि प्रत्येकम तो नमस्कारो हंति पुण्यम पुराकृतम। तो इसलिए आपने बहुधा देखा होगा, चारों ओर भोग करके ऐसे किया और एक जगह अभिवादन कर लेते। उसकी अपेक्षा में बस सबको भगवत स्वरूप मान करके एक ही बार में नमन कर लो और चुप बैठ जाओ। अलग अलग प्रणाम करोगे, सभा का जो सभा की व्यवस्था है वो भी खंडित होगी और मान भंग भी होगा और शास्त्र के वचन का उल्लंघन भी होगा। सोमवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर शाखा के तत्वावधान में संस्कृत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के चेयरमैन ओम नारायण निवाल ने की एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संस्था के सेक्रेटरी राजेंद्र कचोलिया थे। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कक्षा 6 के लिए श्लोक उच्चारण, कक्षा 7 के लिए संस्कृत गायन और कक्षा 8 के लिए संस्कृत वार्तालाप प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के सेक्रेटरी और कार्यक्रम के अतिथि राजेंद्र कचोलिया ने अपने अभिभाषण में संदेश दिया
कि संस्कृत दिवस के महत्व को जानना बेहद आवश्यक है। यह भारतीय संस्कृति का आधार है। ऑनलाइन प्रतियोगिता का अवलोकन करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम नारायणीवाल ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि नई पीढ़ी संस्कृत दिवस को महोत्सव के रूप में मना रही है। कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन कृष्ण गोपाल जाखेटिया, सत्यनारायण मुंदड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी प्रहलाद राय हिंगड़, कोषाध्यक्ष राजेश बाहिती, विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप तोषनीवाल, केदारमल जागेतिया, सुरेश चंद्र काबरा, ओम प्रकाश मालू, दिनेश शारदा, चंद्र प्रकाश कालिया, श्री महेश सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्य और गणमान्य हस्तियों ने ऑनलाइन कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य अल्पा सिंह ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए संस्कृत दिवस की बधाई दी। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रुचि रस्तोगी ने सभी का आभार व्यक्त किया। सुप्रभात, मेरा नाम गरिमा पारिक है। मैं माहेश्वरी पब्लिक स्कूल से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको संस्कृत में एक गीत सुनाने जा रही हूँ। शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। शस्त्रधारा। नमस्ते, मैं तरीक्षा जैन हूँ और मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मैं आज गणेश मंत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अरिष्ठ बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म। तीर्थकर के प्रतिनिधि आचार्य महाश्रमण की अमृतमय देशना जन जन के अध्यात्म के साधना और आत्मरमण की भूमिका का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भीलवाड़ा का चातुर्मासिक प्रवास त्याग, तपस्या, जप ध्यान, स्वाध्याय व गुरु सन्निधि में आत्मोत्थान के अनेक उपक्रमों द्वारा सतत प्रवर्धमान है। अध्यात्म के सुमेरु आचार्य श्री महाश्रमण ने महाश्रमण सभागार से मंगल उद्बोधन देते हुए कहा कि अध्यात्म की साधना का एक अति महत्वपूर्ण अंग है संवर। भीतर की यात्रा करने के लिए बाहर का संवरण करना अपेक्षित है। इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति की भावना रखते हुए व्यक्ति भीतर में रमण कर सकता है। जो व्यक्ति का विषयों के प्रति अनाकर्षण बढ़ता है, त्यों वह उत्तम तत्व की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। विषयासक्त होना और भीतर जीना विरोधी बातें हैं। साधना का मूल अनासक्ति है। जीवन व्यवहार में समुदाय और व्यक्ति के प्रति अनासक्त रहकर भी भीतर जिया जा सकता है। संवर के 10 प्रकारों का वर्णन करते हुए आचार्यवर ने कहा कि इंद्रिय, मन, वचन, काय और उपकरण संवर, यह 5 मुख्य है। संवर एक अनुशासन है। इंद्रिय, मन, वचन, काय और उपकरणों का संवर करना आत्म अनुशासन की साधना है। व्यक्ति संसार में रहते हुए पूर्णतया पदार्थों से विरक्त हो जाए, यह तो कठिन है, परंतु पदार्थों के उपयोग के प्रति अनासक्त रहकर भीतर स्थिर हो सकता है। रहो भीतर, जियो बाहर, इस सूत्र का आत्मसात संवर की साधना से ही संभव है। तत्पश्चात गुरुदेव ने तेरापंथ धर्म संघ के षष्ठम आचार्य माणगणी की जीवन आख्यान का संगान किया। कार्यक्रम में कंवरलाल झाबक, ललित दुगड़, स्नेहलता झाबक ने अपने विचार व्यक्त किए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। महावीर इंटरनेशनल डायमंड भिलवाड़ा के विशेष सहयोग से व महावीर इंटरनेशनल कनक जीतो लेडीज विंग विप्र फाउंडेशन भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा भोपालगंज माहेश्वरी सेवा समिति लायंस क्लब स्टार, लायंस क्लब भास्कर, लायंस क्लब शक्ति, लायंस क्लब प्रताप भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व स्तरीय थायरोकेयर लैब मुंबई द्वारा 10 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर एवं जांच रिपोर्ट का हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा परामर्श। मात्र एक ब्लड सैंपल से पूरे शरीर की सामान्य एवं विशेष जांचें। एक विशेष पैकेज के तहत पूरे शरीर की 7,500 रुपए कीमत की जांचें मात्र 1,499 रुपए में। दिनांक 20 अगस्त से 29 अगस्त, समय प्रातः 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। स्थान खांडल विप्र समाज छात्रावास, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, शास्त्री नगर। थायरोकेयर सेंटर, होटल राघव कॉम्प्लेक्स, महेश भवन के सामने, रोडवे बस स्टैंड। मोबाइल नंबर 7073777740, 7073777790। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। रक्षाबंधन का उत्सव समाज की सेवा और त्याग की भावना को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करता है। आरएसएस के सेवक कमलेश नवगढ़िया ने बताया कि स्वयं सेवक एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेते हैं और समाज में सभी लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश देते हैं। स्वयं सेवक विनोद बुलीवाल ने मनुष्य के हृदय की गहरी और उच्चतम भावनाओं को व्यक्त करने वाला पवित्र त्योहार बताया। रमेश साहू ने कहा कि यह पर्व भाई और बहन के बीच के एक अटूट स्नेह बंधन का प्रतीक है। साथ ही संपत सिंह पवार ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व ऋषि परंपरा एवं संकल्प की परंपरा से समाज को मजबूती प्रदान करता है। प्रकाश बुलीवाल ने बताया कि इस उत्सव से हम सब एक दूसरे की रक्षा की ओर संकल्पित होते हैं। सावर सेन ने बताया कि इस पर्व से समाज की रक्षा और चेतना का भाव भी उत्पन्न होता है। देश के वर्तमान हालात पर बोलते हुए मान सिंह भाटी ने भगवा ध्वज को रक्षा का सूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा के साथ हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रहलाद सिंह, प्रेम शंकर, अशोक, प्रताप सिंह, कन्हैयादास, मनीष, बाबू श्याम सिंह, किशन, ओम प्रकाश, कई लोग मौजूद रहे। पारोली ग्राम में बागवान समाज शिव मंदिर पर रक्षाबंधन एवं अंतिम सावन के उपलक्ष्य में भोले शंकर मंदिर प्रांगण में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायक कलाकार शंकर केवट एवं अन्य कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। सावन महीने में
अखंड ज्योत चलाई गई, जिस पर समाज द्वारा भोग लगाकर समस्त माली समाज द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और बारिश के लिए कामना की गई। इस उपलक्ष्य पर समस्त बागवान एवं माली समाज उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आयुष अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल में शिविर लगाया गया। कोरोना से बचाव के लिए काढ़ा एवं मास्क का वितरण किया गया। यह काढ़ा वृद्धा आश्रम अपना घर केशव हॉस्पिटल रोड पर भी दिया गया। इस काढ़े के 150 पैकेट वितरित किए गए, जिसमें एक पैकेट में 3 आदमियों का काढ़ा होता है। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा और मोहनी मीना ने सभी रोगियों को परामर्श दिया, काढ़ा एवं मास्क का निःशुल्क वितरण किया। इसमें श्याम सुंदर पारिक और सुभाष अग्रवाल ने भी अपनी सेवाएं दी। सवाईपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय में राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के तहत गायत्री परिवार के द्वारा औषधि पौधों का वितरण किया गया। सवाईपुर सरपंच महावीर सुवालका के सानिध्य में औषधीय पौधों का वितरण किया गया, जिस दौरान ग्रामीणों को तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय के 2-2 पौधे वितरित किए गए। इस दौरान शंकरलाल सोमानी, जिला समन्वयक गायत्री परिवार, सदस्य देवेंद्र त्रिपाठी, अर्जुन सिंह, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर माली, धर्मराज माली, बालकिशन माली, हीरालाल सेन आदि कई लोग उपस्थित थे। गुलपीर दरगाह वक्फ कमेटी की सदारत में प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए भिलवाड़ा सीरत सराय चेयरमैन हाजी सबीर अहमद शेख का तंजीम रंजाए मुस्तफा सोसाइटी, रजाए मस्जिद गुलनगरी, मुस्तफा मस्जिद गुलशन नगर, मस्जिद तैयबा गुलजार नगर, मस्जिद नीलगरान बहाला तंजीम मुस्लिम कमेटी द्वारा माला पहनाकर दस्तारबंदी की गई। इससे पहले मजारे अक़दस पर चादर पेश कर शहर में अमन चैन की दुआ मांगी गई। दरगाह के सेक्रेटरी यूसुफ रंगरेज ने बताया कि दरगाह कमेटी के सदर हाजी पीर बख्श की सदारत में कार्यक्रम का आगाज हुआ है। इस मौके पर दाय हलीमा हॉस्पिटल के सदर मोहम्मद रफीक अंसारी, पार्षद हाजी सलीम अंसारी का भी कमेटी के पदाधिकारियों ने इस्तकबाल किया। कार्यक्रम में सैकड़ों मुआजिज लोगों ने शिरकत की। भिलवाड़ा से पहली बार राजस्थान वक्फ बोर्ड में दाखिल हुए हाजी शबीर अहमद शेख का सभी कमेटियों ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर शेख ने कहा कि आवाम की खिदमत और वक्फ की जायदादों की तरक्की करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कार्यक्रम का संचालन सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ रंगरेज ने किया। आप सब लोगों की दुआ से, खास तौर से हजरत गुल अली बाबा की दुआ से हमें यानी कि भीलवाड़ा को 64 वोट मिले और अपन पहले नंबर पर। और तो हजरात बाकी तो इन्होंने डिटेल बता दी आपको। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर पढ़ाई जब ऑल इंडिया स्टूडेंट रायला के दिल्ली मुंबई राजमार्ग 79 पर रायला क्षेत्र के रामपुरिया चौराहे पर 4 लेन पर एक कट था, जिसे बंद कर दिया गया। इसके बाद डिवाइडर की दीवार तोड़कर रायला ग्रामीण क्षेत्र के लोग आने जाने के लिए और अपने खेत पर पशु को ले जाने के लिए लगातार उससे निकलते थे। इस पर हादसे की संभावनाएं बनी रहती थी। हादसे लगातार घटते रहते थे, जिसके बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने लोहे के डिवाइडर लगवाए। ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ पर छोटा मोटा ब्रिज बना दिया जाए, जो कि पैदल चलने के लिए सहायक हो, जिससे पशुओं को ले जाया जा सके। रामपुरिया चौराहे पर रायला और रामपुरिया, लक्ष्मीपुरा, पाटियों का खेड़ा आने जाने के लिए रास्ते 1 से 2 किलोमीटर तक चक्कर काटना पड़ता है। चौराहे के पास भी नाला बना है, परंतु उसमें पानी भरा रहता है और पास ही मकानों की नालियों का पानी भी नाली से गुजरता है। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी, भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया को भी एक पत्र लिखा, जिसमें ब्रिज बनवाने की उन्होंने मांग की और सड़क परिवहन मंत्री को सूचित किया ताकि रामपुरिया चौराहे पर ब्रिज बन सके। इससे पहले सड़क क्रॉस करते समय रायला निवासी बालकिशन तिवारी की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। कई लोग उसमें घायल भी हुए थे। अब सड़क पर लोहे के डिवाइडर लगाने पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग 1 से 2 किलोमीटर तक लंबा सफर तय करके उन्हें जाना पड़ता है। इससे पहले भी स्थानीय ग्रामीण और सरपंच संघ राजस्थान के जिलाध्यक्ष शक्ति सिंह कालियास, पूर्व सरपंच रायला शिवदयाल छीपा, गांगला सरपंच रामनिवास कुमावत, इरास के सरपंच सहित रायला, इरास, रामपुरा, नया खारड़ा, लक्ष्मीपुरा सहित कई लोग ब्रिज बनवाने के लिए लगातार 2 सालों से स्थानीय नेता और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते रहे हैं।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।